दोस्तों 20वीं शताब्दी में भारत में जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हुए हैं उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। मुझे लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट में जितनी क्लैरिटी है, जितनी स्पष्टता है, उतना शायद ही किसी दूसरे विद्वान के चिंतन या लेखन में देखने को मिलती है। क्योंकि आजकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, तो मैंने सोचा कि हमें उनके बारे में कुछ बोलने और कहने से पहले उनकी कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, तो उनको हमें पढ़ना चाहिए ताकि कहीं पे हम एथेंटिक तरीके से बात कर सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनेक बार जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है ना, टीवी और अन्य जगहों पर जो हम लोग देखते हैं या संसद में ही देखते हैं, उसमें या सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी जानकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या दूसरे विद्वानों के बारे में आती है, उसमें सत्य का अंश कम होता है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के कारण मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को उनकी मूल किताबों को पढ़ना जानना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा। आज मैं आपके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 5 पुस्तकों का जिक्र करूंगा जो मेरे दृष्टिकोण में मस्ट रीड की श्रेणी में आती है, यानी उसे हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और उसमें भी सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति के उन्मूलन पर जो उन्होंने किताब लिखी है। यह किताब वास्तव में एक भाषण था जो कि जात पात तोड़क मंडल में उन्हें देना था, लेकिन किसी कारणवश विवाद हुआ और वे उस स्पीच को दे नहीं पाए, तो उसको उन्होंने किताब के रूप में पब्लिश किया। इस पुस्तक में उन्होंने ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि भारत में जो छुआछूत है वह जाति व्यवस्था की देन है, और यदि हमें अनटचेबिलिटी या छुआछूत को ख़त्म करना है तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करनी होगी। लेकिन यह जाति व्यवस्था स्वयं वर्ण व्यवस्था से आई है, इसलिए यदि जाति का उन्मूलन करना है तो वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना होगा। और एक जो ये सजेशन उस समय दिया जाता था, अनेक समाज सुधारकों ने दिया, जिसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल हैं, तो उसमें कहा गया कि यदि सभी जातियों के लोग आपस में खान पीन करें, जिसको इंटर डाइनिंग कहते हैं, और आपस में विवाह संबंध स्थापित करें, यानी इंटरकास्ट मैरिजेज हों, तो यह छुआछूत खत्म हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर का दृष्टिकोण यह है कि जड़ को ख़त्म करो, बाकी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। दूसरी जो उनकी किताब है उसका नाम है हु वर शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे। और आप जब इसको पढ़ेंगे, फॉर्चुनेटली मैंने इन दोनों किताबों को पढ़ रखा है, तो इसमें अंबेडकर एक अपना प्रिपोजिशन देते हैं, नया प्रिपोजिशन देते हैं कि जो शूद्र हैं, बाद में शूद्र कहे गए, वे एक्चुअली क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण के लोग थे। यानी शुरू में केवल 3 वर्ण थे, चौथा वर्ण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसके तमाम कारण हैं जो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण वे क्षत्रिय वर्ग से अलग हुए और उन्होंने चौथे वर्ण का निर्माण किया। तीसरी किताब मैं आपसे कहूँगा कि पढ़िए आप, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल सामाजिक और राजनीतिक कारणों को दर्शाने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक कल्चरल समूह के रूप में, एक धार्मिक समूह के रूप में हिंदू और मुस्लिम का जो बेसिक डिफरेंस है उसको भी वे सामने रखते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये डिफरेंस एक डिवीजन की तरफ जा रहा है। चौथी किताब है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। महात्मा बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों ऐसी शख्सियत हैं जो अपने अपने समय की जो विषमताएं थी उनको दूर करने के लिए, जो शोषण था उसको दूर करने का एक मार्ग बताते हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जो मार्ग है वह हिंसा का मार्ग है, क्रांति का मार्ग है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि यह जो हिंसा और क्रांति का मार्ग है वह सही नहीं है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से, करुणा के साथ, सहानुभूति के साथ इस सामाजिक विषमताओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने मार्क्स के विकल्प के रूप में महात्मा बुद्ध को पेश किया। और 5वीं और अंतिम किताब मैं कहूँगा कि आपको पढ़ना चाहिए, वह यह कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। ये वह किताब थी मित्रों जो वह अंतिम समय में लिख रहे थे, कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि यह किताब पब्लिश हो पाती,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया और उनकी मृत्यु के बाद इसे पब्लिश किया गया। इसमें वे बुद्ध और उनके बुद्ध के उपदेशों को वो दुनिया के सामने रखते हैं और यह भी दिखाते हैं कि कैसे सभी धर्मों की तुलना में बुद्ध और उनका धर्म श्रेष्ठ है और हमें इसका पालन करना चाहिए। तो ये हैं वे 5 किताबें जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यदि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पूरी पूर्णता के साथ, तो इन किताबों को पढ़ना चाहिए। यद्यपि उन्होंने इकोनॉमिक्स पर भी लिखा, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ उनकी एक किताब है, या प्रोविंशियल फाइनेंस पे उन्होंने लिखा, लेकिन मैं इन 5 किताबों को अपनी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।